नमस्कार मित्रों, आज हम आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ें कि आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत होता है क्या। सबसे पहले तो देखिए आप कि आवेश, पहले हमने जो है दो आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना करी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आवेश का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी एक आवेश पर, मान लीजिए कि ये एक आवेश है Q1 और इस पर दो आवेश और हैं जो इस पर बल लगा रहे। मान लीजिए कि यहाँ पर Q2 आवेश है और यहाँ पर Q3 आवेश। तो इस Q2 के कारण बल जो लगेगा इसकी विपरीत दिशा में लगेगा F2, और इस Q3 के कारण जो बल लगेगा वह लगेगा F3। यहाँ पर इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि R2 है और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि R3। तो इस Q1 का जो परिणामी होगा, परिणामी बल जो निकलेगा वह परिणामी बल होगा F1। ये सदिश में होगा क्योंकि ये जो है दिशा दर्शा रहा। तो यहाँ पर ये जो थीटा कोण बना है इससे इसका परिणामी निकला है। किसके कारण? Q2 और Q3 के Q1 पर बल लगाने के कारण जो परिणामी प्राप्त हुआ है वह परिणामी हमें F1 प्राप्त हुआ। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा बल लगाया जाता है तो इसका जो परिणामी बल है, किसका? Q1 आवेश का जो परिणामी बल है वह इन दोनों आवेशों के या जितने भी आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि F1 जो होगा, Q1 आवेश का परिणामी जो होगा वह F2 प्लस F3 यानी कि इन दोनों आवेशों के योग के बराबर हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे n बल लग रहा है तो n बल है, यदि n बल या फिर n आवेश है, यदि n आवेश है तो बल क्या होगा? लास्ट में Fn होगा। तो n बल कार्य कर रहे हैं n आवेश के कारण, तो इन सबका जो परिणामी बल F1 जो होगा इन सबके सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn। तो इस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि एक आवेश अगर अन्य आवेशों से घिरा हुआ है तो उनके द्वारा जो बल लगता है वह बल उस आवेश पे लगने वाला परिणामी बल के उन सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि इस आवेश पे जो परिणामी बल लग रहा है वह इनके सदिश योग के बराबर हो, इसे सदिश योग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये पढ़ा। लेकिन यहाँ पर F1 बल अगर हम F2 बल के लिए निकालेंगे या F2 बल के लिए निकालें, F2 बल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस किस के बीच की दूरी है? Q1 और Q2। तो आवेश तो सेम है लेकिन ये दूरी कितनी है? R2 हो जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी हमने R2 मानी है। अब इसकी दिशा दर्शाना पड़ेगी, कौन सी दिशा में है? तो हम एकांक सदिश ले लेंगे R2। एकांक सदिश लिया है, ये सदिश क्या कर रहा है? इसकी दिशा दर्शा है। इसी प्रकार से देखिए मित्रों कि F3 का मान निकालेंगे तो F3 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R3 का स्क्वायर और R3 एकांक। तो यहाँ पर आवेश Q1 है और Q3 के कारण बल लग रहा है,
और इनके बीच की दूरी r3 है, तो r3 का स्क्वायर हो गया और एकांक सदिश हमने क्या ले लिया, r3 ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो मान निकले, जो मान हमने यहाँ पे निकाले हैं तो Fn के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो Fn बल के लिए जब हम मान निकालेंगे तो Fn बल का मान कितना होगा, किसके नियम से, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। 1/4πε0 Q1 अपने स्थान पे रहेगा और यहाँ पे बल आवेश कौन सा है, Qn आवेश है, और बल यहाँ पे त्रिज्या Rn का स्क्वायर हो जाएगी और ये हो जाएगा Rn एकांक। F2 का मान, F3 का मान और Fn का मान हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो ये समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 एकांक सदिश। फिर इसके बाद यहाँ पर F3 का मान रख दीजिए 1/4πε0 Q1 Q3 R3 का स्क्वायर, R3 एकांक सदिश। फिर इसी प्रकार से हम Fn का मान भी रख देंगे, तो यहाँ पर Fn का मान रख दीजिए, Fn का मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Qn Rn का स्क्वायर और Rn एकांक। अब यहाँ से देखिए मित्रों, यहाँ पर 1/4πε0 जो है वो कॉमन, तो हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो ये परिणामी बल हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 R2 का स्क्वायर, R2 एकांक सदिश। फिर इसके बाद Q2 Q1 Q3 R3 का स्क्वायर, R3 एकांक सदिश, और Fn का मान हो जाएगा Q1 Qn Rn स्क्वायर, Rn एकांक। तो मित्रों ये होगा परिणामी बल, और इस सिद्धांत को कहते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का अर्थ होता है कि एक आवेश अगर अन्य आवेशों से घिरा हुआ है तो उनके ऊपर जो है बल अध्यारोपित हो रहे हैं, यानी कि बलों का जो है वह प्रभाव उस पर गिर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।